वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट लगातार आ रही है कि आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि अब कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोनों चीज़ें कि हमें प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए और मेंस की। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो मैं दोनों लैंग्वेज वाले लोगों के लिए बना रहा हूँ, जैसे जो लोग हिंदी भाषा में तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश भाषा में तैयारी कर रहे हैं, या दोस्तों वो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो 2 साल से तैयारी भी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद उनको कुछ और चीज़ें यहाँ पर पता चलेंगी कि हमारी कहाँ पर कमियाँ थी। तो सबसे पहले जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। साथ में कमेंट करके आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो आप जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखो आज का जो एजेंडा है इसको हमने कुछ डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले एग्जामिनेशन जो है वो किन किन फेजेस में होगा इसकी जानकारी मैं आपको यहां पर दूंगा। एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होगा उसके बारे में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, नोटिफिकेशन कब आएगा, आपका एग्जाम कब होगा और एज का क्राइटेरिया क्या होता है इस एग्जाम के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। बाद में मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि कट ऑफ जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की 2016 में क्या थी, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाए कि आपको प्रिपरेशन करनी किस तरह से है और आप क्या वहां पर उस चीज को अचीव करने के लिए आपको कितने एफर्ट्स लगाने होंगे। और फिर दोस्तों कंप्लीट सिलेबस की हम बात करेंगे एक राइट डायरेक्शन में। देखो किसी भी एग्जामिनेशन को अगर हमें तैयार करना है तो उसके लिए हमें उसका सिलेबस जो है वो एक राइट डायरेक्शन में आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिलेबस जब हमारे पास होता है तभी हम उन टॉपिक को कवर कर पाते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले एग्जाम्स में क्या क्या टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं जिसको आपको बहुत ज़्यादा फोकस भी करना होगा, और टेस्ट सीरीज का क्या रोल होगा, टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन के फेज के ऊपर। देखो एग्जामिनेशन का जो फेज है, पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। और ये 3 फेज होने के बाद में 1 अप्रैल 2018 या इस डेट से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें आपको फाइनल कट ऑफ दी जाएगी और आपको बैंक का अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास में 1 अप्रैल 2018 से पहले पहले आपको आईबीपीएस पीओ की जॉब मिल सकती है। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको बहुत एफर्ट लगाने होंगे। मैं ये सिलेबस जल्दी इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके पास एक टाइम मिल जाए तैयार करने के लिए। अब 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कब होगा। अब देखो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन वो है 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और ये 15 अक्टूबर तक चलेगा, पहली चीज। और मेंस का एग्जामिनेशन वो है वो 26 नवंबर को होगा 2017 में। तो अभी आप मान सकते हैं कि जनवरी एंड हुआ है, लगभग आपके पास में 8 से 10 महीने का टाइम है और 10 मंथ में आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत आराम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो जो एज का क्राइटेरिया है कि कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, देखो 1/7/2017 को एज आपकी कैलकुलेट होनी है और इस डेट में आप जो है वो 20 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम जो है 30 ईयर। तो जो लोग इसके बीच में आते हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों इस एग्जाम को क्वालिफाई जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, तो वो लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किया है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो लोग अपीयरिंग हैं अगर उनका रिजल्ट नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले उनका रिजल्ट आ जाता है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है। देखो प्रीलिम्स के पैटर्न में कुछ 3 चीजें केवल आती हैं। एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज आता है जो दोनों ये केवल इंग्लिश में होता है पूरा पेपर, और क्वांट का पेपर जो है वो आपका आता है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होता है। रीजनिंग दोनों लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश और हिंदी। टोटल जो है वो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। बात की जाए इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं, और 30 नंबर का ये होता है आपका, और 35 का आपका क्वांट और रीजनिंग होता है। मतलब कहा जाए कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और टाइम केवल 60 मिनट, मतलब सुपर फास्ट ये एग्जाम होता है। और इसमें आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ जो है आए दिन लगातार बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर ही अभी मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि प्रीलिम्स में कितने मिनिमम मार्क्स जो है वो 2016 में लोगों ने सिक्योर किए थे ताकि उनको मेंस में बैठने को एंट्री मिली। देखो इस एग्जाम में ऐसा है कि जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे उनका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। तो प्रीलिम्स में वो लोग जो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे वही केवल मेंस में जाएंगे। तो हमें इसको, लेकिन इसके नंबर जो है वो कभी भी हमारे फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते हैं। फाइनल सिलेक्शन अगर आपका होता है तो फाइनल सिलेक्शन में 2 चीज़ आती है, एक मेंस के मार्क्स प्लस आपका इंटरव्यू। लेकिन दोस्तों क्वालिफाइंग इन नेचर अगर आपका प्रीलिम्स है तो आपको इसमें भी मेहनत करनी होगी, और 0.25 जो है वो हर एक गलत आंसर के लिए आपके काटे भी जाएंगे, निगेटिव मार्किंग।
अब दोस्तों मेंस का एग्जामिनेशन जो होगा वो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद होगा। मेंस की स्ट्रेटजी मैं बिल्कुल अलग तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन मैं जो सिलेबस यहाँ पर कवर करा रहा हूँ ये मेंस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ आपको। तो देखो रीजनिंग का सेक्शन है, 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के। क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस इसमें लिखा है विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, तो ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आपके होते हैं। अब ध्यान रखना कि सारे पेपर इंग्लिश हिंदी में होते हैं, केवल इंग्लिश वाले को छोड़कर। इंग्लिश केवल आपकी प्योर इंग्लिश में ही पूछा आता है। अब देखो इसमें क्या है कि सेक्शनल टाइम होता है, ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीट 2 घंटे का टाइम दे दिया कि आप 120 मिनट में सारा पेपर सॉल्व करो, ऐसा नहीं है। रीजनिंग में केवल आपको 40 मिनट मिलेंगे, 40 मिनट आप आराम से बैठ के इंग्लिश को सेक्शन को, रीजनिंग के सेक्शन को आप बना सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे, क्वांट के लिए 40, जनरल अवेयरनेस के लिए केवल 20 मिनट और कंप्यूटर के लिए 10 मिनट। टोटल जो है 140 मिनट का टाइम आपका बन जाता है इस तरह से। लेकिन ये टाइम जो है सेक्शनल डिवाइडेड है, मतलब कि हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम भी दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग आपकी मेंस में भी होगी, ठीक है। अब कट ऑफ की बात करते हैं, सबसे क्रूशियल स्टेज यही रहती है। प्रीलिम्स की बात की जाए 2016 में, तो देखो 2016 में क्या हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज में 30 नंबर में से अगर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट था उसको 7 नंबर लाने थे और SC ST OBC PWD को 4.5 नंबर। रीजनिंग में 35 में से 5.5 नंबर SC ST OBC और जनरल की कट ऑफ थी 8.5 8.50। क्वांट में 35 टोटल मार्क्स था और SC ST OBC इसका कितना था 5.25। तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी 8.25, ये था टोटल सिस्टम। और अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, देखो एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहूंगा जो नए स्टूडेंट है कि आपको इंडिविजुअली हर एक सेक्शन में कट ऑफ क्वालिफाई करनी होती है। इतने नंबर तो मिनिमम लाने ही लाने। उसके बाद एक होती है ओवरऑल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ क्या थी जनरल की 47.50। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि जनरल में 7 और 8 15 और 8 23, तो ये 23.75 होते हैं सारे नंबर। तो अगर मैं इतने नंबर ले आऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस के लिए नहीं होगा। एक ओवरऑल जो है किसी ना किसी एक सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा नंबर लाने होंगे। ओवरऑल आपके 47.50 जनरल के लिए होने जरूरी है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके मेंस में एंट्री कर पाएंगे। ओबीसी का स्कोर था 46.50। तो देख रहे हो लगातार जो है स्कोर हमारा बढ़ रहा है। कुछ ऐसी चीजें हमें ऐसी करनी पड़ेंगी, अपनी स्ट्रेटजी को इतना शार्प करना होगा, प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी, तभी हम इतना अच्छा स्कोर वहां पर बना सकते हैं। अब ये मेंस की कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद सोचकर हैरान हो जाएंगे। मेंस में डायरेक्ट मैं बताऊंगा, जनरल में ओवरऑल जो कट ऑफ थी 200 नंबर में से 200 नंबर में से जिस बंदे के 52 नंबर आए 52.50, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है। अब इंटरव्यू उस बंदे का भी होगा जिसका स्कोर 52.50 होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बताना चाहूंगा, 52.50 जिस बंदे का नंबर होगा और उसका इंटरव्यू भी हो जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन उसका हो जाए। कट ऑफ से कम +10 मार्क्स आपके ऊपर होने जरूरी हैं, क्योंकि फाइनल जो ये क्या है कि इंटरव्यू जो है लगभग आप मान के चलिए कि 1/5 होता है, मतलब कि एक पोस्ट के लिए लगभग 5 से 6 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इस वजह से ये कट ऑफ यहाँ पर कम होती है। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा सबके इंटरव्यू हो जाएंगे, फिर आपकी एक कट ऑफ बनेगी, उसमें उस स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी कम रह जाती है कि जिसका स्कोर कम है। ऐसा नहीं है कि इसका हो ही नहीं सकता, हो सकता हो कि किसी बहुत अच्छा कैंडिडेट हो जिसके 60 नंबर हो, उसका इंटरव्यू बिल्कुल खराब हो गया कि वो इंटरव्यू में कुछ नहीं बता पाया, तो उसको इंटरव्यू में कम मार्क मिल जाएंगे। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा हाईली चांसेस उसी स्टूडेंट्स के होंगे जिसका जनरल में कट ऑफ जो है वो ऊपर होगी थोड़ी, +10 कम से कम मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब सेक्शनल वाइज मैं कहना चाहूंगा, रीजनिंग में जनरल के लिए 5.25 मार्क्स लाने थे 50 में से, इंग्लिश में 4.75, कंप्यूटर में 6.50, जनरल अवेयरनेस में 10.75 और क्वांट में 12.50। ये सिस्टम था। और बाकी अदर कैटेगरीज ओबीसी SC ST PWD 3.5 मार्क्स रीजनिंग में, इंग्लिश में 2.25, ये 40 में से बताया गया, 40 में से 2.5 नंबर लाने 2.25, ठीक है। 2.25 मार्क्स अगर ला रहे हो आप तो आप इसमें इंग्लिश को कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे ओबीसी SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो ये अपने आप में आंकड़े बहुत छोटे हैं, लेकिन एग्जाम का टफनेस लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग क्या है कि प्रैक्टिस इतनी नहीं कर पाते। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को एक टाइम से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास में आज की डेट में बहुत अच्छा टाइम है। आप क्या करें कि एक राइट गाइडेंस में स्टार्ट कर दें। तो अब मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूं, सिलेबस को आप नोट डाउन कर लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले जो IBPS PO का सिलेबस है उसको हम
यहाँ पर जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कंबाइन बताऊंगा। देखो अगर आप मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। सबसे पहले बात करूंगा मैं रीजनिंग सेक्शन की। देखो रीजनिंग में मैंने दो पार्ट लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रखे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों में आते हैं। लेकिन मेंस में क्या है कि इसका लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेवल टफ हो जाता है, और प्रीलिम्स में थोड़ा लेवल आसान हो जाता है। ठीक है, हमने लगभग सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट की लगभग 20 वीडियो आपको बनाई है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। साथ में दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग ये हाई लेवल अब आने लगी है। कोडिंग डिकोडिंग पहले लोग कहते थे कि मेरे 5 मार्क्स पक्के हो गए, लेकिन जब ये पीओ के मेंस के एग्जामिनेशन में आ जाती है तो लोगों के क्वेश्चन पसीने छूट जाते हैं, क्वेश्चन लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैंने क्या किया है कि जो भी कोडिंग डिकोडिंग के बड़े क्वेश्चंस हैं उसको 3 से 4 सेट मैंने सॉल्व किया है। तो आप देखकर एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं, आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है कि क्वेश्चंस कैसे हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इनपुट आउटपुट ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, और इनइक्वालिटीज ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम सारे टॉपिक को कवर करके चलेंगे, लेकिन जब आपका एग्जामिनेशन होने से पहले प्रीलिम्स के कुछ बड़े टॉपिक होंगे जिसको मैं सेपरेटली बता दूंगा कि आप केवल प्रीलिम्स के लिए फोकस करो, तो आप केवल वो टॉपिक तैयार कर लो। क्वेश्चन का फॉर्मेशन भी बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। साथ में दोस्तों आप क्या करें कि प्लेलिस्ट में जाएं और आपको रिव्यू मिल जाएगा, एग्जामिनेशन का रिव्यू कैसा हुआ था, तो आपको वहां पर एक आइडिया भी लग जाएगा। अब अल्फाबेट बेस्ड सीरीज जो है ये आपके एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। इसमें हमारा अल्फा न्यूमेरिक जो है वो भी हमारा पूछा आता है, तो आप ध्यान रख लें कि ये क्वेश्चन भी आप पढ़कर जाएं। ब्लड रिलेशन रैंकिंग जो है ये मिसेलिनियस के साथ में आपसे पूछ लिए जाते हैं, और सेलोगिज्म जो है ये कभी कभी पूछा आता है, कभी नहीं पूछा आता है। तो आप ये मान के चलिए कि मेंस में तो ये पूछा आता है दोस्तों, और मेंस में इसका लेवल जो है वो हाई लेवल हो जाता है। तो मैं आपको सारे लेवल के क्वेश्चंस जरूर बताऊंगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपको सेलोगिज्म कवर करना होगा। डेटा सफिशिएंसी ये मेंस के करस्पॉन्डेंस कोर्स इंपॉर्टेंट है, डेटा सफिशिएंसी को हम मेंस के लिए पढ़ेंगे। फाइन, और एक दो क्वेश्चन हमारे मिसेलिनियस में आ जाते हैं, बाकी कंप्लीटली प्रीलिम्स और मेंस का 100% यही सिलेबस हमारा होता है। क्वांट की अगर दोस्तों बात की जाए, देखो क्वांट में क्या है कि डीआई जिसको हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा बार ग्राफ में भी आ जाता है, पाई चार्ट में भी आ जाता है, और टेबल में भी आ जाता है, और मिक्स में भी आ जाता है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ मिक्स जो है ये मेंस में क्वेश्चंस मिक्स के पूछे आते हैं, बाकी बार पाई टेबल ये आपके प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी आपका मेंस में ही पूछा जाता है, और प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है एक दो क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में कभी पूछ लिए जाते हैं। बाकी दोस्तों क्वाड्रेटिक जो है ये आपके प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है। ठीक है, और इसका मेंस में भी पूछ लिया जाता है। क्वाड्रेटिक के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम आएगी। आप क्वाड्रेटिक की हमारी वीडियोस जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। अब साथ में नंबर सीरीज श्योर शॉर्ट 5 मार्क्स पूछा जाता है, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन ये 5 to 10 मार्क्स आपका पूछ लिया जाता है ये प्रीलिम्स में। और अरिथमेटिक जो मिसेलिनियस वाला पोर्शन होता है, एजेस के टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, बोट एंड स्ट्रीम, SICI, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और पार्टनरशिप, ये क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा रोल करते हैं। तो आप क्या करें कि ये सारे टॉपिक जो है किसी भी बुक से बनाएं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस राइटर की बुक लो, इसकी बुक लो, आप कोई भी बुक ले लो, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करो, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस सेट इस बुक के एंड में बताऊंगा कि आपको कौन से प्रैक्टिस सेट लेने हैं। अब देखो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो देखो इंग्लिश में जो मैंने रेड से मार्क किए ये आपके प्रीलिम्स में अब 10-10 नंबर के पूछे जा रहे हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स, क्लॉज टेस्ट 10 मार्क्स, और ये आपका स्पॉटिंग 10 मार्क्स, ये 30 नंबर जो है प्रीलिम्स में पूछा जाता है। मेंस में बात की जाए तो ये सारे टॉपिक मेंस में आ जाते हैं। पैरा जंबल भी मेंस में पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है मेंस में पूछ लिया जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है ये आपका मेंस में पूछ लिया जाता है। तो कंप्लीटली हमें इन सारे टॉपिक पर फोकस तो करना ही करना पड़ेगा। अब इंग्लिश के लिए लोग डरते हैं कि इंग्लिश में कट ऑफ कैसे क्लियर करें। देखो अभी आप ये मान के चलो कि मेरे पास में लगभग 7 to 10 मंथ्स का टाइम है अगर आप IBPS PO को टारगेट कर रहे हो। वैसे आपको रिजल्ट जो है 2 से 3 मंथ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहली चीज कि आप इस वेबसाइट पर जाइए www.currentaffairsfunda.com पर। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे आपको एक सेक्शन एडिटोरियल का मिल जाएगा, और उस एडिटोरियल के अंदर जाकर आप द हिंदू एक वो है टैब का नाम मेन्यू, उसके अंदर एडिटोरियल में जाओ, और वहां पर द हिंदू की एडिटोरियल जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमने विद स्पेलिंग के साथ में वहां पर डिकोड कर दिए। अब उनका हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएगा, हिंदी में आपको वर्ड मीनिंग पता चलेंगे तो आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल्स क्या होते हैं, जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं वो एडिटोरियल्स कहलाते हैं। इसमें क्या है कि आपका एक इकोनॉमिक बेस्ड होता है,
ठीक है, इकोनॉमिक बेस्ड आ गया, या फिर कोई भी एक करंट क्राइसिस चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, या ISIS का कोई इशू है, या क्रीमिया क्राइसिस है, या डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बने हैं, तो ऐसे इशूज जो है वो आते रहते हैं। तो कुछ स्टोरी बेस्ड भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, बिजनेस, इकोनॉमी, ये सारे पैसेज पढ़ने हैं, इनकी टर्म्स को समझना है, तब आपकी इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट तैयार हो सकता है वहां से। साथ में दोस्तों हमारा इंग्लिश तो तैयार होगा ही होगा, करंट अफेयर्स भी हमारा तैयार होता है। हमारे पास एक ऐसी पावर आती है कि हम चीज़ों को, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है अगर हम न्यूज़पेपर की एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं तब। अगर आपके एरिया में ये पेपर नहीं मिल पा रहा है, देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप गूगल पे टाइप कर दो एडिटोरियल, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन एडिटोरियल तो मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट से तो स्पेलिंग के साथ में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो लोग पूरा का पूरा, जिनको पेपर चाहिए इंडियन एक्सप्रेस का, ये भी पेपर अच्छा है, तो आप क्या है, द इंडियन एक्सप्रेस जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका ई वर्जन पूरा पेपर अवेलेबल हो जाता है। द हिंदू का पेड होता है, द हिंदू फ्री आपको नहीं मिलता है, ये पेड होता है। तो आप अगर घर पे लगाकर पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। एडिटोरियल को कैसे भी पढ़ो, मैं ये कहूँगा पेपर जब आपका ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको सब कुछ पढ़ना होता है, तो आप पेपर में जो चीज़ें आ रही हैं उनको भी ऑनलाइन पढ़ो। क्योंकि क्या है कि अगर हम ऑनलाइन पेपर पढ़ते हैं तो हमारी रीडिंग स्किल्स बहुत तेज होती है। जब रीडिंग स्किल्स तेज होगी तो हम क्वेश्चंस जो है अब एग्जाम्स में अच्छी तरीके से बना सकेंगे। ऑफलाइन में रीडिंग करना और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में रीडिंग करना, दोनों में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर को क्या करें, ऑनलाइन पढ़ें, जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स टेक्स्ट को पढ़ने की तेज भी हो जाए, ताकि आप बड़े क्वेश्चन वहाँ पर बना सके। फाइन। अब देखो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना होगा। जनरल अवेयरनेस में क्या है कि लास्ट के 4 मंथ में आपको बताना चाहूंगा, 4 मंथ, 3 to 4 मंथ की बात कर रहा हूं यहां पर। 4 मंथ में जैसे नए अपॉइंटमेंट, एविचुरी सेक्शन, जो लोग अभी हाल ही में जिनका देहांत हो गया, जिनका निधन हुआ, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ब्रांड एम्बेसडर, स्पोर्ट्स की न्यूज, बैंकिंग टैगलाइन, कैपिटल करेंसी, ये चीजें हमें पढ़नी जरूरी पड़ जाती हैं। अब अभी PM की कोई विजिट होगी किसी कंट्री के लिए, आप उसको देख सकते हैं। साथ में दोस्तों जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो नई योजनाएं लॉन्च की हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसके ऊपर हम सेपरेट सेक्शन में बात करेंगे कि स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन आप क्या करें, ल्यूशन की कोई बुक ले आए, लार्जेस्ट इन इंडिया, डैम, टेम्पल, ये सारी चीजें आप स्टैटिक जीके में, कैपिटल करेंसी ये पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स, तो ये हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो जाता है। बैंकिंग की टर्म्स भी आपको आनी जरूरी है कि NEFT क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक मैगजीन आती है, योजना मैगजीन। योजना मैगजीन, आप एडिक्शन लाओ कि हाँ मुझे ये क्या है कि ये मैगजीन पढ़नी है, मंथली आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी आपकी कवर होती रहेंगी वहां से। 22 रुपए की ये मैगजीन आती है, 22 रुपीज़ की इंग्लिश वर्जन में। तो आप इस मैगजीन को जरूर फॉलो करें, इससे आपको 100% कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। अब एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जनरल अवेयरनेस के ऊपर कि हम जनरल अवेयरनेस की स्पेशल तैयारी कैसे करें, तो आप ये वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी दोस्तों कंप्यूटर का जो सिलेबस बचता है वो बहुत आसान है। कंप्यूटर के हम MCQ और थ्योरी पोर्शन है वो दोनों कवर कर देंगे इस वर्ष 100% सारे के सारे। तो हिस्ट्री कंप्यूटर की क्या है, MS विंडोज, अभी लगभग हमने 30 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, तो आप हमारे सारे वीडियोस देख लें ताकि आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो जाए। MS ऑफिस क्या है, MS विंडोज क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, डेटाबेस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कम्युनिकेशन बेसिक इंट्रोडक्शन इसका, नेटवर्किंग में लैन मैन बैन, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स बिल्कुल, यूनिक्स लाइनिक्स। तो मैं आपको 2 बुक बताना चाहूँगा, एक BSc पब्लिकेशन की आती है वो बुक ले लें, या फिर आप ल्यूशन की कंप्यूटर की बुक ले लें। पतली सी MCQ फॉर्मेट में बुक आती है, लगभग 100 या 110 रुपए की ये बुक आएगी। तो इसमें 100% सारा सिलेबस कवर है। अब अगर दोस्तों आगे बात की जाए कि इस IBPS PO के एग्जामिनेशन में टेस्ट सीरीज का हमारा क्या रोल होता है। देखो टेस्ट सीरीज का रोल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कितनी भी ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लो, कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो एग्जामिनेशन में अभी आपकी तैयारी आधी हुई है केवल। टेस्ट सीरीज आप ये मान के चलना कि मुझे 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। अगर मेरे पास में 6 मंथ का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ 4 मंथ जो है वो कंप्लीट मैं स्टडी करता रहूँगा, साथ में वीकली टेस्ट भी दूंगा। लेकिन जो लास्ट के 2 मंथ हमारे बचेंगे इसमें कंप्लीट 100% टेस्ट केवल। तो 60 डेज होते हैं, 60 टेस्ट अगर आपने दे लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर आपने कंप्लीट दिए तो आपको एग्जामिनेशन में सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कंडीशन ये कि आप क्वेश्चंस को प्रॉपर एनालाइज करें,
गलतियां जो कर रहे हैं उसको एनालाइज करें, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आप एनालाइज करें, तभी आप इस तरह के एग्जाम्स में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। 4 मंथ क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और कुछ लोग कह रहे होंगे कि क्या हम सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसे दोस्त जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं एक अलग स्टडी प्लान लेकर आऊँगा, ताकि उनको भी आइडिया लग जाए कि हमारी एग्जामिनेशन जो है वो कितनी दूर है और हम उसको किस तरह से तैयार करें ताकि हमें सैटरडे संडे भी मिल सके। अब देखो, जो आपको टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करनी है या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, तो टेस्ट सीरीज आपको 2 तरह से देनी है, चैप्टर वाइज भी देनी है, ओवरऑल देने। पहले आप चैप्टर वाइज दो। चैप्टर वाइज से क्या है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो ओवरऑल जब आप स्टार्ट करोगे, ओवरऑल में क्या होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन एक साथ आएंगे। रीजनिंग एक साथ आया, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन एक साथ आ गए। उसके बाद क्वांट आ गया 40 क्वेश्चन एक साथ, और आपका जनरल अवेयरनेस एक साथ आ गया 40 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन एक साथ आ गए। तो ये चीज़ें क्या है कि पहले आप अगर चैप्टर वाइज कर लोगे, उसके बाद इसको करोगे, तो आपका ये आसानी से हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। कोशिश हम ये करेंगे कि हम एग्जाम से पहले पहले आपको अपने 10 टेस्ट दे सकें, ताकि दोस्तों उन 10 टेस्ट को बनाने के बाद आप एक अच्छा स्कोर वहां पर बना पाए। तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें ताकि आप एक अच्छा स्कोर बना सकें। और आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है इस एग्जाम्स में, तभी आप पीओ में आ सकते हैं। क्योंकि देखो, वैकेंसीज जो है वो लगातार हर वर्ष कम हो रही हैं। तो लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए केवल 1 सीट चाहिए आपको। तो अगर आपको 1 सीट चाहिए तो उसके लिए क्या है कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और हमसे ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है currentaffairsfunda.com। और आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।